तो इसलिए तुम नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी? और करती भी क्या मैं? इस तरह हिम्मत नहीं हारते हैं। हिम्मते मर्दा मदते खुदा। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। मगर आप हैं कौन? तुम्हारे जैसा ही हूँ, एक खास मकसद से भटक रहा हूँ। भटक रहा हूँ? खास मकसद? मतलब तुम जासूस हो? मैं जासूस नहीं, एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। पाकिस्तानी नहीं हो? नहीं, लेकिन हिंदुस्तानी होना गुनाह है क्या? नहीं नहीं, लेकिन मेरे चाचा और उनका बेटा आतंकवादी हैं। वो मल्लाह पठान के आदमी हैं और उनकी नज़र में हिंदुस्तानी होना गुनाह से भी बढ़कर है। वो सब तुम्हें देखेंगे ना तो मार डालेंगे और यहाँ की पुलिस तो तुम्हें जेल में बंद कर देगी। और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से फंस जाओ। मैं तुम्हारे चाचा और उस मल्ला पठान से मिल चुका हूँ। क्या? इसे इत्तेफाक कहो या मेरी किस्मत। मैं नेपाल से नकली पासपोर्ट और वीजा बनवाकर पाकिस्तान आया। पाकिस्तान की पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं हिंदुस्तान का सताया हुआ मुसलमान बनने का नाटक किया। इंस्पेक्टर भी मेरी दशा देखकर हिंदुस्तान के हिंदुओं को गाली देने लगा और मुझसे पूछा कि तू यहाँ क्यों आया है। मैंने हिंदुस्तान से बदला लेने की बात कही। इंस्पेक्टर बहुत खुश हुआ और मुझे मंसूर शेख के हवाले कर दिया, ये कहकर कि तुम्हारे लिए एक जिहादी मेरे कब्जे में है, ले जाओ इसे। और इस तरह मैं मल्ला पठान के पास पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कौन है ये? ये बदरुद्दीन कुरैशी है, हिंदुस्तान का सताया हुआ हमारा एक अपना भाई। लेकिन ये कांप क्यों रहा है? भाईजान, इस पे इतना जुल्म हुआ है कि इसकी रूह तक कांप गई है। इंस्पेक्टर फारूक अली ने इसे हमारे हवाले किया है ताकि ये अपना बदला पूरा कर सके। क्या काफिरों ने इस पर जुल्म किया? हाँ भाईजान, इसने गाय को हलाल नहीं किया, फिर भी काफिरों ने इसे मारा। इसका घर जला दिया, इसके खानदान को मार दिया, बहू बेटियों को बेआबरू किया। इतना ही नहीं, 2 महीने इसको अंदर बंद रखा और खाने के नाम पे दिए सिर्फ डंडे। भाईजान, अपने देवी देवताओं के नाम इससे जपवाए। इसे हिंदू बनाने की पुरजोर कोशिशें की गई, लेकिन ये जवान भागने में कामयाब रहा। सलाम करो भाईजान को। ये तो काफिरों जैसा बर्ताव कर रहा है। भाईजान, इसे इतना सताया गया है कि ये अपना दीन भूल चुका है। इसे सिर्फ एक ही बात याद है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करना और काफिरों से अपना बदला लेना। इंशाअल्लाह। फिक्र न कर मेरे भाई, फिक्र न कर। हम तुझे ये मौका जरूर देंगे हिंदुस्तान को तबाह करने का। और ये मल्ला पठान का तुझसे वादा है। अरे ये क्या कर रहे हो? उठो मेरे भाई, उठो। मंसूर मियां, इसकी बाकायदा अच्छे तरीके से देखभाल करवाई जाए। कुछ महीने के बाद हम इसे एक जिम्मेदारी सौंपेंगे। जी भाईजान। और वो लोग मुझे हिंदुस्तान का सताया हुआ मुसलमान समझते हैं और मुझे जिहादी बनाना चाहते हैं। मतलब तुम मुसलमान भी नहीं हो? नहीं, मैं हिंदू हूँ। जय वर्मा नाम है मेरा। या अल्लाह, फिर तो यहाँ पर तुम्हारे लिए खतरा है। तुम जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। नहीं, मैं बिना अपना मकसद पूरा किए हुए नहीं जाऊंगा।
कैसा मकसद? मल्ला पठान को जान से मारने का मकसद। मैं उससे बदला लूंगा। तुम ऐसा कर सकते हो? तुम मदद करोगी तो जरूर कर सकता हूँ। फजल की अजान हो रही है। या अल्लाह, सुबह होने वाली है। अब क्या होगा? चलो कहीं छुपना होगा। बैठिए ना। हाँ हाँ, आप भी बैठिए ना। नहीं ठीक है। यहाँ कोई मार्केट है क्या नजदीक में? हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक छोटी सी मार्केट है। लेकिन आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? कुछ खाने के लिए लाऊंगा, बहुत भूख लगी है। अरे नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। लेकिन मुझे तो लगी है ना। ओके। तुम कहीं मत जाना, बस मैं कुछ लेकर तुरंत आता हूँ। सुनिए। हाँ? मत जाइए, आगे खतरा हो सकता है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, तुरंत कुछ लेकर आता हूँ। जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके। चल, क्या छुपी है? छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ दो! छोड़ो मुझे! छोड़ दो मुझे! हेलो, कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? हाँ। अरमान, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तेरी तन्हाइयों का सिलसिला अब खत्म होने वाला है। तेरे शिकार का पता चल चुका है। मेरा शिकार सिर्फ बलवंत सिंह है खालिद। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब गिरगिट अपना रंग बदल चुका है मेरे दोस्त। वो एसपी बन चुका है। और ये वही है जिसने अपने फौजियों के साथ हमारे अड्डे को ध्वस्त किया था। उसके ठिकाने का पता चल चुका है। अब तो उसके सीने में इतना लोहा डालूंगा कि उसकी रूह रेगिस्तान की तपती रेत में सदियों तक जलती रहेगी। यस मिस्टर बलवंत। आई एम वेरी सॉरी सर, हमारा स्टिंग ऑपरेशन तो नाकामयाब हो गया, लेकिन ये पुख्ता हो गया कि आतंकवादियों ने इसी इलाके में डेरा जमा रखा है। बलवंत सिंह, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। तुम्हें जो भी करना है करो। फौजियों की कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। डोंट वरी सर, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। बस कुछ ही देर में उन लोगों की बलि चढ़ाने की जगह का जायजा लेकर एक फॉरेस्ट अफसर हमारे पास आ रहा है। दैट्स गुड। सैल्यूट। विश्राम। परेड, सावधान। सैल्यूट। विश्राम। नंबर 50 नंबर। हाँ। ली लोटा जी, लावा भाई। अरे गोटा, एक्सक्यूज मी सर, नॉट ठोकिंग, पहले चेकिंग। व्हाट चेकिंग? आप कौन हैं? सॉरी सर,
हम जानते हैं कि आप फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ना सर। एसपी साहब का सख्त आदेश है कि बिना जांच पड़ताल के प्रधानमंत्री तक को भी उनसे न मिलने दिया जाए। जी सर, वो मजबूरी है ना सर। आजकल आतंकवादी गिरगिट से ज्यादा रंग बदल रहे हैं। हाँ। क्या करें, लेकिन जाइए जाइए। वेलकम ऑफिसर। आप दुनिया में पहले ऐसे इंसान होंगे जिससे मुलाकात का इंतजार मुझे बड़ी बेसब्री से था। जिसकी जिंदगी में जितनी ज्यादा बद्दुआ शामिल होती है उसको उतना ही ज्यादा मौत का इंतजार करना पड़ता है। यही तो मेरा ब्लंडर प्रॉब्लम है, मुझसे इंतजार ही नहीं होता। आपकी जगह वो आतंकवादी अरमान होता तो मुझे मारने की जो उसकी भूख है वो मैं अपने गोलियों से जरूर पूरी कर देता। हमार भूख गोली से ना तोर करेजा भूज के खैला से मिटी। बताओ हमारी दीदी कहाँ बड़ी, बताओ हमार भाई कहाँ बड़ी, बताओ रूबी के परिवार कहाँ बड़ी। बताओ ना तो तोर मुड़ी काट के सुखल लौका खानी पुलिस चौकी के गेट पर लटका दे। रुक 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 रुक, ए लफंगवा कहाँ जा रहा है? रुक, कहाँ भागा जा रहा है? तुम लोग जानते नहीं हो, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। वो आतंकवादी अरमान है। अरमान? यस। बोल के चला ना गोली, जा पकड़ उसको। आपका एहसान बहुत कीमती है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मरने से पहले जरूर चुका दूंगा। अभी चुका दो, अब बिछड़ला के बाद पता ना कब मुलाकात हुई। रूबी, अरमान, रूबी, रूबी, अरमान, हमार उम्मीद ना खत्म भइल रहल। सबके हो कहत रहल कि अब तू इस दुनिया में नहीं खे, लेकिन हमके अपन प्यार पे पूरा भरोसा रहल। हमार प्यार
हमके जरूर मिली। और ये हमरा प्यार के नतीजा हा कि आज तू हमके मिल गई अरमान। रूबी, हम तोरा घरे गए रहलो, लेकिन तोरा घर में ताला लगा रहे। तू कहाँ चल गए रूबी? और माई और गुंजन कहाँ बालो? वक्त के तूफान सब कुछ तबाह कर दिले सरमान। तोहरा गईला के बाद तोहर माई के बहुत बड़ा सदमा लग गई और गुंजन के साथ ही